हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित कुछ विषयों से रिलेटेड टॉपिक में। और उस टॉपिक का नाम है आज जाति, है ना, जाति प्रथा। ये ऑप्शनल के साथ तो है ही, साथ में ये कहिए कि मोस्टली इसका जो टॉपिक है वो इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। मैंने जब ऑप्शनल का पहला वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया होगा यूट्यूब पे, तो उसमें बताया होगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल का लगभग 60 to 70% वेटेज रहता है इंडियन सोसाइटी में। तो वो कैसे लिंक होता है ये मैं आपको बताऊंगी इस क्लास में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जब तक लिंक करना नहीं सीखेंगे तब तक आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, इंडियन सोसाइटी का हो या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, क्योंकि लिंकेज सबसे जरूरी होती है सीखना बच्चों को। तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्या हिस्ट्री से जुड़ा हुआ और उसको कैसे हम इंडियन सोसाइटी से जुड़ेंगे, इवन पॉलिटी से भी लिंक करेगा। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा को अगर हम एक पिरामिड में रख के देखें कि कैसा होता है जाति प्रथा, तो कैसा दिखेगा जाति प्रथा। अगर इस पिरामिड में हम सबसे ऊपर कुछ रखते हैं तो उस ऊपर वाले हिस्से का क्या नाम होगा। जैसे कि आपने जब ऋग्वेद पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज पढ़ी होगी कि 4 प्रकार की जातियों का विवरण मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों ऊपर रखा गया है? फिर उसके बाद वैश्य, फिर ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, है ना। तो आखिर ब्राह्मण को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले ब्राह्मण। दूसरा जो है उस टॉपिक का नाम है क्षत्रिय। तीसरा जो है उसका नाम है वैश्य। और चौथी जो जाति है उसका नाम है शूद्र। और ये जो है ये 4 वर्ड हैं जिसको मैं आपको डिफाइन करूंगी, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या था, बोला जाता है कि ब्राह्मण को सारे अच्छे काम करने थे, पढ़ाई लिखाई करनी थी, वेद पढ़ना था, पूजा पाठ करना था, जितने भी। तो पुरोहित वर्ग की श्रेणी में रखा गया। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति जो हुई है ब्रह्मा भगवान के मुख से हुई है, इसलिए उसे वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया, इसलिए उसे पूजा पाठ का अधिकार दिया गया, ये सारी चीजें। वैसे ही अगर हम बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रियों को बोला जाता है कि ब्रह्मा भगवान की भुजाओं से उनकी उत्पत्ति हुई है और इसीलिए उन्हें शस्त्र उठाने का अधिकार है। यही रीजन है कि आर्य वगैरह ने शस्त्र उठाए और लड़े, ठीक है। तो इसीलिए इंद्र भगवान को भी क्षत्रियों के देवता माने जाते हैं, क्योंकि वो शस्त्र उठाए, युद्ध को जीतने वाला, किलाओं को तोड़ने वाला, पुरंदर आदि की उपाधियां उनके नाम के आगे लगी हुई है। तो क्षत्रिय क्या था? ब्रह्म भगवान के भुजाओं से जन्मा हुआ था। और वैश्य क्या था? वैश्य जो था ये खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, कृषि करना, यानी खाद्यान्न जीवन या जीवन को निर्वाहित करने के लिए अधिशेष का उत्पादन करना मोस्टली काम था किसका? वैश्य का। वैसे अगर हम शूद्र की बात करें तो शूद्र का क्या काम था? शूद्र इन ऊपर की तीनों जातियों की सेवा करने के लिए था। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा भगवान के पैर के तलवे से इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। इसी वजह से इनको बनाया गया शूद्र को तीनों जातियों की सेवा करने के लिए। जब अगर हम प्राचीन प्राचीन काल से, महाजनपद काल के बाद से बौद्ध काल को जब आप पढ़ोगे ना, तो उस समय इनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। कैसे दयनीय थी? जैसे बौद्ध काल में लिखा जाता है कि जब ये घर से बाहर निकलते थे अपने, ठीक है, तो इनको अपने गले में एक ढोल टांग लेना होता था, कुछ भी ऐसे टीन वगैरह, और ये बजाते हुए निकलते थे, ताकि इनकी परछाई भी अगर किसी दूसरे पे पड़ जाती है ना तो वो अशुद्ध हो जाएंगे बड़ी जाति के लोग। इस तरह की धारणा थी। क्या ये सही है? वर्तमान समय में भी ऐसा है? हम 100% समाप्ति तो नहीं कहेंगे, कानून बनने के बाद, लोगों में जागरूकता आने के बाद, पढ़ लिख जाने के बाद, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं, अभी भी है ये जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद ही सांप्रदायिकता को जन्म देता है ना, कह सकते हैं ना। तो ये चीजें होती हैं और ये उस तरह की स्थिति थी। वैसे ही मौर्य काल में भी इनको चांडाल शब्द कह के परिभाषित किया गया है, और मौर्य काल में इनको शहर से बिल्कुल दूर रखा गया था, एक अलग से आबादी बसा दी गई थी जो चांडालों की बस्ती थी। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भी लिखा हुआ है, इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख है। वैसे ही गुप्त काल में भी इनकी स्थिति में कुछ खासा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बाद के कालों में, जैसे सातवाहन युग जब देखोगे ना, तो ये धीरे धीरे समृद्ध होने लगे, और इनकी समृद्धि ही इनका कारण बना कि इनके जातीयता को लेकर के विरोध और ये सारी चीजें शुरू हुई। फिर जब देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से, महात्मा गांधी के प्रयासों से जाकर के इन्हें ये बताया गया पूरे देश की जनता को, किसी के साथ जाति,
लिंग और इन सब के आधार पर छुआछूत भेदभाव करना कानूनन अपराध की श्रेणी में रखा गया। उसी के तहत अनुच्छेद 17 को रखा गया। किसको रखा गया? अनुच्छेद 17 को। किस लिए? कि अगर आप अनुच्छेद 17 के आईपीसी के 1955 के धारा के तहत अगर किसी के साथ भी छुआछूत और इस तरह की भावना रखते हैं तो एक कानूनन अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अंबेडकर ने जो है छुआछूत को खत्म करने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए। महात्मा गांधी ने भी जैसे साउथ वगैरह में बहुत सारे अभियानों को चलाया, जैसे मंदिर प्रवेश, भूमि अधिग्रहण वगैरह, ये इसलिए ताकि इनका कल्याण हो सके, ये भी हमारी बराबरी में। लेकिन आज भी आप इंडियन सोसाइटी जब पढ़ोगे तो एक शब्द यूज होता है और उस शब्द का नाम है संस्कृतिकरण, है ना। संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है? संस्कृताइजेशन होता है अंग्रेजी। तो इसका क्या मतलब हुआ इस शब्द का? ये शब्द कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाज में आज भी लोग जातीय प्रथा से प्रताड़ित हैं, और बिल्कुल है, मैं भी ऐसा मानती हूँ। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसे आप देखोगे कि समाज की जो उत्पत्ति हुई, जो उद्भव हुआ, उसके बाद से आप देखोगे सब कुछ बदला, है ना। सरकार बदली, कानून बदला और वो सारी चीजें आई ताकि इन्हें भी इनके अधिकार मिल सके। आरक्षण के प्रावधान भी इसीलिए थे कि इनको इक्वालिटी लाया जा सके, समाज में समता। पॉलिटी में एक शब्द यूज करता हुआ प्रस्तावना और समता स्थापित करना, यानी समानता की भावना को जन्म देना, समानता स्थापित करने की बात कही गई। तो अगर हम कहें कि 17 को जब लागू किया गया और 17 ने अपनी अवधारणा को लेकर के आई, फिर भी अभी भी लोगों में बचा हुआ था। तो अगर हम इनकी बात करें कि संस्कृताइजेशन क्या होता है ना, मैं ये बता रही हूँ आपको। संस्कृताइजेशन का मतलब होता है कि लोग अपनी जाति से प्रताड़ित हो जाते हैं, यानी लोग उसे इतना नीचा समझते हैं समाज के लोग कि वो अपने मूल को छोड़ करके किसी और जाति को अपना लेते हैं। बहुत बार आप देखे होंगे किसी और राज्य से लोग हैं और वो पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां जाने के बाद से अपनी जाति को परिवर्तित करके बड़ा जाति बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज का वो इज्जत, वो रेस्पेक्ट मिल सके, इसलिए उन्हें वो बड़ी जाति करके बताते हैं। और ऐसे हुए हैं, बहुत सारे केस हुए। ये धर्मांतरण नहीं होता है, अपनी जाति को, अपने मूल को छोड़ के किसी और के नाम से जीना। जैसे मान लो, सपोज मान लो कि मैंने ऐसा एक उदाहरण देखा है। एक जानने वाले लोग थे, वो उड़ीसा से, ट्राइब्स थे वहां के, उड़ीसा के रहने वाले थे, और वहां पे उनको बहुत ही नीचा समझा था। उन्होंने पढ़ लिख लिया, जॉब कर लिया, जॉब ले लिया, और जॉब लेने के बाद से वो बनारस आके ब्राह्मण के नाम से अपने आप को जस्टिफाई कर दिए, और लोग उन्हें बड़े रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो आखिर उसने अपना मूल छोड़ा क्यों? रीजन यही था कि उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, समाज में इज्जत नहीं मिली थी। अगर आप उदाहरण ले लो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपनी जाति छोड़ी क्यों? अपना धर्म क्यों छोड़ा? अपना कास्ट क्यों छोड़ा उन्होंने? जैसे वो एक समय में था, एससी में आते थे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में 1952 में आप देखोगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्यों? क्योंकि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, वो इतने पढ़े लिखे थे, शिक्षक थे, कानून निर्माता कहलाते हैं वो, है ना। तो इतना कुछ होने के बावजूद, इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी, एक शिक्षक भी रह चुके हैं, लोग उन्हें रेस्पेक्ट नहीं देते थे, सिर्फ इसलिए कह के कि ये एससी जाति का है, छोटी जाति का है। इसलिए उनको लगा कि ये जात पात का भेद ही मिटाओ, और उन्होंने उस धर्म को अपनाया जो बिल्कुल लॉजिकल था। मैं भी ऐसा मानती हूँ कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से लॉजिकल है। सारे धर्म में किसी न किसी की पूजा करने की बात कही गई है, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। हाँ, ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जब चौथी बौद्ध संगति हुआ कनिष्क के शासनकाल में, और उस समय जब डिवीजन हुआ, बौद्ध धर्म जब टूटा, हीनयान और महायान, तो महायान के लोग ही बुद्ध धर्म को, बुद्ध को कहेंगे कि उनको भगवान के रूप में मान लिया कि ये भगवान है। नहीं तो इससे पहले बुद्ध सिर्फ महामानव थे। ठीक है, कनिष्क ने बुद्ध को भगवान की उपाधि दी और उनकी मूर्तियां बनना शुरू हो गई। तब से ये बौद्ध धर्म में थोड़ा सा ये जो चीजें हैं वो देखने को मिलने लगा। लेकिन हालांकि बौद्ध धर्म पूरी तरह से लॉजिकल है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। जैसे बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है, उन्होंने उसमें बोला हुआ है कि एक समय भोजन करो, है ना। यानी एक समय भोजन करने का मतलब ये होता है आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल एक्टिवेट होते हैं, काम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात अगर हम कहें कि उन्होंने बोला कि लाभप्रद बिस्तर का त्याग करिए, यानी जो होता है अच्छी क्वालिटी का गद्दा, स्लीप वेल वगैरह का आप लोग मंगा के सोते हो, तो उसपे सोने के बाद नींद खुलेगी। और विद्यार्थी जीवन में तो बिल्कुल बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करना ही चाहिए। तो आप कम खाओगे तो भूख लगेगी, थोड़ा बॉडी एक्टिव रहेगा तो ज्यादा पढ़ोगे। देखते होगे ना, अक्सर खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। तो ये बुद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग है बिल्कुल लॉजिकल है, और वो बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म लंबा चला। रीजन क्या था? जैन धर्म जो है ना, वो थोड़ा ये कहेंगे संकीर्ण मानसिकता से जुड़ा हुआ था। जैसे बहुत अभी कुछ दिन पहले जैन धर्म का एक उदाहरण मैं दूं तो एक न्यूज था सुर्खियों में, और उस न्यूज का नाम था संथारा विवाद, है ना। जो कि एक बच्ची थी 5-6 साल की, और उसमें संथारा दिया गया था, संलेखना, यानी जिसको संथारा इन द सेंस की संलेखना। क्यों?
क्योंकि उस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बच्ची बचेगी नहीं, और उसके पेरेंट्स ने उसको संथारा दिला दिया, यानी संलेखना दिला दिया। क्या ये बच्ची ये जानने की हालत में थी, या वो उस एज में थी कि वो समझ पाए कि संलेखना का तात्पर्य क्या होता है, संलेखना होता क्या है? नहीं ना। तो आखिर उसे जबरदस्ती पालन कराना, क्या ये धर्म था, नैतिकता थी, या क्रूरता था? सवाल ये है। अभी भी केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के संज्ञान में लिया आपने, और लेकिन अभी भी उसके पेरेंट्स जेल में हैं, क्योंकि आसपास के लोगों ने जाके कंप्लेन किया था। कंप्लेन ये किया था कि बच्ची रात रात भर चिल्लाती है, तो ब्रेन ट्यूमर उसको, वैसे ही उसके ब्रेन में बहुत सर में दर्द होता होगा। भयानक है भाई, ट्यूमर ब्रेन में होना, क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है ना। जैसे कि आप जानते हो ना, ब्रेन में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, ठीक है, और दूसरा होता है गिबेल सेल, गिबेल सेल, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल जो होता है ना, इसमें डिवीजन नहीं होता है, इसलिए ब्रेन में अगर कभी चोट लग भी जाए ना, तो वो ठीक नहीं होता है। लेकिन क्योंकि सेल डिवीजन होगा तभी तो उस घाव को भरेगा। लेकिन अगर जो गिबेल सेल है ना, ये पूरे ब्रेन का ओनली 10% होता है, और ये 90% होता है। लेकिन गिबेल सेल में चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि डिवीजन हो, और जब डिवीजन होगा तो वो अंदर जगह नहीं है ना। ये हमारी खोपड़ी देख रही है, इसके अंदर मेनिंजाइटिस है, फिर इसके अंदर ब्रेन है हमारा, तो उस खोपड़ी में डिवीजन होगा, जगह होगा नहीं, अलग से सेल्स बनेंगे, अलग गांठें बनेंगी, जिसके कारण घाव बनेगा, और वो एक ट्यूमर के रूप में फॉर्म कर जाता है। तो जो संलिखना जिस बच्ची को दिया गया था, उसको ब्रेन ट्यूमर था, और ब्रेन ट्यूमर की वजह से वो ऑलरेडी बहुत, भाई कोई भी बच्चा इतना परेशान रहेगा, इतनी बड़ी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, खुद ही इतना परेशान है, तो उसे बिना दवा, बिना खाना, बिना पानी के संदेशना देकर के उसके पेरेंट्स ने उसको घर में बंद करके रखा था। आसपास के लोगों ने रात में उसको रोते हुए, सिसकते हुए, चिल्लाते हुए सुना, तब उन्होंने कंप्लेन किया, लेकिन तब तक बच्ची मर चुकी थी और इस तरह की दिक्कतें हुई। तो क्या ये धर्म था, क्रूरता था, नैतिकता थी? यही रीजन है कि बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचारित हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म लचीला था, और जैन धर्म लचीला ना होने के कारण कम फैला, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कट्टरता थी। और जब धर्म बहुत ज्यादा कट्टर हो जाए ना, तो उसका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये जातीय प्रथा सांप्रदायिकता से भी जुड़ा हुआ है। जैसे सपोज मान लो आपने एक केस सुना होगा, वर्ष 2013 में हदिया, अखिला उर्फ हदिया करके एक केस आया होगा। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी भी आई थी उससे रिलेटेड, और उस मूवी का नाम है केरला फाइल्स, है ना। तो उसमें ये था कि एक बच्ची थी 24 साल की, पूरे एडल्ट एज में, उसने एक मुस्लिम लड़के से विवाह किया, खिला नाम था, और विवाह करने के बाद उसने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया, और उसका नाम चेंज हो गया, हदिया रख दिया गया। और हदिया के माता पिता ने केस किया, किसके तहत? अधिकार परीक्षा को फाइल करते हुए, रीट का अधिकार हुआ, और उस रीट याचिका में ये हुआ कि हदिया के पेरेंट्स को हुआ कि इसका तलाक करा के इसे आप अपने घर ले जाइए, और ये अपने नॉर्मल जीवन में जीवन यापन करे, और पढ़ाई लिखाई करे, और ये बिल्कुल गलत हुआ है, धर्मांतरण कराया गया। कोर्ट ने भी इस तरह का डिसीजन दिया। तो जब और लड़के को जेल हो गई, और लड़का आज भी जेल में है। हदिया ने फांसी लगा ली, अपने आप को खत्म कर दिया, लड़का आज भी जेल में है, और उसके पेरेंट्स आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक कोर्ट का इसमें कोई डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे इसको लेकर के? तो ये जो क्रूरता होती है ना, जो इस तरह की घटनाएं होती है, जैसे गोधरा कांड हुआ था, जैसे आप कह सकते हैं कि असम हिंसा हुआ, 1984 का सिख दंगा हुआ, इंदिरा गांधी मर्डर केस से लेकर के, तो या फिर बाबरी विध्वंस हुआ, तो ये क्या थे? सांप्रदायिक दंगे थे, जो जाति और धर्म से उत्पन्न हुआ और यहाँ जाके खत्म हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंसान पहले पहले अच्छे इंसान बन जाओ, जाति और धर्म बाद में होता रहेगा। अगर आपके अंदर मानवता नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो आप एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते, और फिर आपका धर्म भी आपको माफ नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे और इसको लिंक कर पाएंगे। आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मैं फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा लोग।